हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का। आइए हम लोग अध्याय 8 का उदाहरण नंबर 3 समझते हैं। उदाहरण नंबर 3 में यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले हम लोग प्रश्न को समझते हैं। यहाँ है कि त्रिभुज ABC लीजिए, यानी कि हमें एक त्रिभुज बनानी है ABC, जिसमें C समकोण है, यानी जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहां पर हम लोग C लिखेंगे। और जिसका ये भी 29 है, BC 21 है और कोण ये BC थीटा है, यानी कि यहाँ पर जो है ये जो थीटा है यहाँ पर हमें B दर्शाना है, तो हम लोग यहाँ पर ये दर्शाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें ये भी बराबर 29 लिखना है, ये भी ये जो भुजा है ये हमें लिखना है 29। BC जो है B और C यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 21। और कोण ये BC थीटा है, ये BC थीटा है, इसका मतलब हुआ कि इस कोण को मान करके हम लोगों को आधार और लंब लिखना है। तो जब हम लोग इसको हम लोग थीटा मानेंगे तो जहां पर जिस रेखा पर दो कोण बनती है वो हमारी आधार होती है, तो हमारा ये आधार हो जाएगा, ये हमारा आधार होगा। अब जहां पर आधार बन रही है, जो हमारे थीटा जिसको हम माने हैं उसके सामने वाला जो कोण होता है वो लंब कहलाएगा। और जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रही है उसके सामने वाला कोण क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। जहां पर 90 डिग्री की कोण बनेगी उसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा, और जहां पर थीटा बन रहा है उसके सामने वाला जो भुजा है वो लंब कहलाएगा। इतना बेसिक चीज आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखिए निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही हम साइन में जाएंगे तो लंब कर्ण आएगा, लंब अनुपात कर्ण आएगा, अर्थात हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना। तो हम लोग लंब ज्ञात करेंगे सबसे पहले पाइथागोरस सूत्र के द्वारा। पाइथागोरस सूत्र क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना दिया गया है? तो 29 दिया गया, तो 29 का होल स्क्वायर बराबर लंब हमें पता नहीं है, लंब कौन सी रेखा है? AC है, तो AC पर स्क्वायर दे देंगे प्लस आधार हमारा कितना है? 21 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अब हम लोग आगे देखते हैं, 29 का स्क्वायर है, यानी 29 को हम लोग 29 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 841 बराबर, AC हमें ज्ञात नहीं है तो AC का ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, प्लस 21 गुने 21 हो जाएगा आपका 441। क्लियर यहाँ पर है। अब 8 AC स्क्वायर है, हम लोग 841 है यहाँ पर, तो 841 यहाँ पर 441 जो है वो प्लस में है, इस तरफ करेंगे तो माइनस में, यहाँ हो जाएगा 441 बराबर AC स्क्वायर। 841 में 441 चल जाएगा, माइनस करेंगे हम लोग तो बचेगा कितना? 400 बराबर में हो जाएगा आपका AC स्क्वायर। AC स्क्वायर यहाँ पर है, इस स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो इसको हम लोग रूट में करेंगे, यानी 400 जो है वो रूट में आ जाएगा, और जब ये रूट में 400 आएगा तो हम लोग इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 20, यानी 400 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा? 20, यानी कि AC बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया? 20। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा? यस। अब हम लोगों को यहाँ पर AC बराबर जो है वो 20 से आ गया, यानी कि लंब भी हमें ज्ञात हो चुका है, कर्ण भी ज्ञात हो चुका है और आधार भी ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी अब हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बार बार बता रहे हैं कि इस अध्याय में आपको जो है लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, इसको पूरी तरीके से आपको याद कर लेना है। क्या था वो? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, यानी ये क्या था हमारा? साइन का अनुपात था लंब बटे कर्ण, ये हमारा कोस का अनुपात है आधार बटे कर्ण। तो हमें यहाँ पर किसका अनुपात लगाएंगे हम लोग? कोस का। तो कोस का क्या हो जाएगा हमारा? आधार बटे कर्ण। तो हमारा यहाँ पर देखिए आधार में हमारा कितना आया था? 21, और कर्ण में हमारा कितना था? 29। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब हम लोग साइन में आएंगे तो साइन का क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब में हमारा कितना है? 20, उसके बाद कर्ण में हमारा कितना है? 29, तो 20 अनुपात 9 का स्क्वायर यहाँ पर है तो स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 21 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ये 441 बाय 29 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये 841, प्लस 20 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, और 29 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये भी आएगा 841। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं
कि एड ऑफ फ्रैक्शन आ गया। तो हम लोग क्या, जब यहाँ पर देखिए दोनों नीचे एक समान है, 841 है और 841, तो इन लोग का जो एलसीएम है वो भी कितना आएगा, 841। जब एलसीएम 841 आया, अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी सेम रहेगा, नीचे जब सेम रह जाएगा तो ऊपर में भी सेम रहेगा, यानी यहाँ पर देखिए 841 को कितना बार पढ़ेंगे, 841 आएगा एक बार, तो एक को 441 से गुना करेंगे तो 441 ही आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 400 ही आएगा। उम्मीद है आप इन बेसिक चीज आप पढ़े होंगे 5-6 क्लास में, इसके वजह से हम डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हैं। तो 441 और 400 को हम लोग जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा 841, और नीचे भी हमारा आएगा 841, दोनों को हम लोग कट करेंगे और आएगा कितना 1, यानी कि हमारा इसका जो आंसर आया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका हमारा आंसर कितना आया 1। ठीक है, यहां पर आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों का जो पहला था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, इसका हम लोग देखें, इसका मान कितना आया हम लोगों का 1। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जहां पर आपको आप प्लस कर रहे थे वहां पर आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर से देखिए हम लोग कोस में आएगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आपका आधार कितना था 21 और कर्ण आपका कितना था 29, दोनों का स्क्वायर, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस, साइन में आपका क्या आ जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब में आपका कितना है, फिर से देखिए 20 और कर्ण में आपका कितना है 29, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हम लोग 21 का स्क्वायर करेंगे तो फिर उतना ही आएगा 441, 29 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 841, यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, 20 का स्क्वायर जो जाएगा वो कितना होगा 400 और 29 का स्क्वायर आएगा फिर 841, फिर से वही प्रोसेस है, सेम रहेगा 841 और 841 का जो एलसीएम है वो 841। जब एलसीएम सेम रहेगा, एलसीएम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो ऊपर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 441 से रहेगा, माइनस का चिन्ह है माइनस और ये 400 है तो 400। अब 441 में 400 को हम लोग घटाएंगे तो बचेगा कितना 41 और यहाँ पर आ गया आपका 841, ये रहा हमारा आंसर। यानी दूसरा वाला जो था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो मान आया वो आया हमारा 41:841। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस अध्याय का उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में क्या बता रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका बी जो है वो समकोण त्रिभुज है, यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी जो है वो क्या है हमारा समकोण है, यानी बी के पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बाकी दूसरा हम लोग लिख देंगे ये और सी, बी यहाँ हो गया तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे सी। इसमें क्या है कि यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए tan a का क्या होगा लंब बटे आधार, तो यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन इससे नहीं होगा। तो इससे यानी क्या हो गया tan ये बराबर 1 का मतलब क्या हुआ कि लंब बराबर भी हमारा हो जाएगा 1 और आधार बराबर भी हो जाएगा हमारा 1। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता है हमें यहाँ पर कर्ण ज्ञात करने की। ठीक है, तो हम लोग कर्ण ज्ञात करेंगे तब हम लोग आसानी से साइन का अनुपात निकाल लेंगे, क्योंकि साइन में कर्ण की आवश्यकता पड़ेगा और कोस में भी कर्ण की आवश्यकता पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करके कर्ण ज्ञात करते हैं। कर्ण हम लोग ज्ञात करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है आपके लिए अध्याय 9 के लिए और अध्याय 8 के लिए, इसलिए एकदम ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर कर्ण हमें क्या है AC है, AC पर स्क्वायर, लेकिन AC का कोई मान यहाँ पर अभी है नहीं, हमें ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर लंब दिया गया है 1 तो 1 पर स्क्वायर हो जाएगा और आधार भी दिया गया है 1 तो यहाँ पर 1 पर हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है यहाँ पर। अब AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 पर स्क्वायर है तो 1 और यहाँ 1 पर भी स्क्वायर है तो 1 गुने 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1, यानी कि AC स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया 2। अब यह यहाँ पर स्क्वायर में है तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो 2 इधर आ जाएगा रूट में, अंडर रूट में, यानी कि कर्ण बराबर हमें कितना ज्ञात हो गया 2। यहाँ तक आप क्लियर हो गए।
अब हम लोग चूंकि कर्म हमें ज्ञात हो चुका है तो आसानी से हम लोग अब क्या करेंगे, साइन और कोस में कर्म का मान को इनपुट कर देंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बना के देखते हैं। अब यहाँ पर क्या प्रश्न था कि 2 साइन ये कोस ये बराबर 1 है या नहीं, ये हमें क्या करना है, सत्यापित करना। अब हमें देखो साइन ये यानी कि इसको इंडिकेट किया जा रहा है और एक तो ऑलरेडी हमारा 90 डिग्री है ही। अब यहाँ पर इस रेखा पर 2 कोण बन रही है तो हमारा आधार ये होगा और लंब ये होगा। ठीक है, इतना आपको बेसिक नॉलेज हम पहले बता चुके हैं कि यदि हम लोग ये को थीटा मानते हैं तो ये के सामने वाला जो भुजा है वो लंब कहलाएगा और 90 डिग्री जहां बन रही है उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो 2 जो है ये दोनों के साथ गुना में है, 2 को हम लोग बाहर में ही रखते हैं। अब यहाँ पर देखो साइन ये में हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है बच्चों, लंब हमारा भी ये हो जाएगा 1 और कर्ण हमारा कितना है √2। बेटा समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। 1 बटे √2 इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब है कोस ये में हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग इंडिकेट करेंगे कोस ये, इसमें भी लंब हमारा 1 होगा और कर्ण हमारा √2 यानी कि 1 बटे √2 बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए 2 है यहाँ पर, इसको यही रहने देते हैं। 1 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और 2 को √2 से गुना करेंगे तो हमारा मात्र कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब हमारे यहाँ पर पास कितना बचा, 1 यानी 2 साइन ये और कोस ये का वैल्यू कितना आया हमारा 1 और ये बराबर में हमारा 1 यानी कि 1 बराबर 1। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया कि यहाँ पर यह क्वेश्चन में जो था 2 साइन ये कोस ये बराबर 1 होता है या नहीं, तो यहाँ पर 1 आता है दोनों तरफ। ठीक है, अब हम लोग आगे का उदाहरण देखते हैं।